आज वहाँ आनंद वृंदावन में अंत के वक्तव्य में आपने हम सब लोगों को कहा कि निष्ठा के लिए जो सुना है तो उसके ऊपर मनन करना होगा निष्ठा के लिए। ये जो महाराज जी जिज्ञासा है कि केवल जो मोक्ष जिसका वर्णन वेदांत में आया है, तो इधर हम देखते हैं स्वयं भगवान जगतगुरु कृष्ण मंदिर जगतगुरु अर्जुन को दे रहे हैं उपदेश गीता का, और वो कहता भी है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। और फिर महाभारत में वर्णन आया है कि हमको विस्मृत हो गया और आप फिर से एक बार उपदेश करें। उधर उद्धव जी का भागवत में जब देखते हैं तो वहाँ पर भी पूरा एकादश स्कंद का उपदेश है, और फिर लगता है कि उनकी कुछ स्थिति बनी। तो ये इतनी दुर्लभ जो वस्तु है, तो हमको लगता है कि कुछ गिने चुने महापुरुष ही भेजे जाते हैं जो कि निष्ठा पहले से ही उनकी रहती है। बाकी सामान्य लोग, उनके लिए मैं आपसे ये मेरा प्रश्न है कि हमारे जैसे लोग, न तो उनकी ऐसी हमारी मेधा है हमारा, और न ही इतना सामर्थ्य है, और फिर भी केवल जो मोक्ष के लिए लगे हुए हैं, तो ये उचित है क्या? अनुचित है क्या? बैठ। छांदोग्य उपनिषद श्रद्धा के बाद निष्ठा का वर्णन। श्रवण के द्वारा अधिकृत व्यक्ति को श्रवण के द्वारा क्या लाभ है? अज्ञान का अपनोदन श्रवण से होता है। संशय का निवारण मनन से होता है। विपरीत बुद्धि का निवारण निधिध्यासन से होता है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। जो योगाभ्रष्ट होते हैं उनके बारे में गीता में भगवान का वचन है, लभते पौर्वदेहिकम, पौर्वदैहिक निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करते करते थक जाए, किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करे, सो जाए, दिन टूटने पर जहाँ तक यात्रा तय हो चुकी थी वहाँ तक की यात्रा तय हुई ही प्राप्त होगी, आगे वो बढ़ेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। माँ की तुलसीदास जी ने एक वाक्य में उस तथ्य को उद्भाषित किया। भामती कारवाचस्पति मिश्र जी ने 10 पंक्तियों के माध्यम से जिन भावों को व्यक्त किया था, तुलसीदास जी ने सूत्र शैली में उसी को ले लिया। धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। धर्म का फल है वैराग्य, वैराग्य का फल है योग माने समाधि, समाधि का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ यहाँ है कैवल्य मोक्ष। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का अचंचल निश्चय होने पर कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। सगुण साकार जो भगवान हैं उनसे संबद्ध सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, ये सब मोक्ष है। मुक्ति को उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि में इनका वर्णन। अब यह प्रश्न उठता है कि आजकल की जो बात है, दिशाहीन व्यापार तंत्र ने
विप्लव मचा रखा है। विधि वर्ण वेश निरपेक्ष कर्मकांड चला दिया। अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लेकिन अनुयायियों को गड्ढे में डाल दिया। ऐसे ही श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक। सामान्य नियम है कि विवेक और वैराग्य से युक्त भक्ति हो। श्रीमद् भागवत के अनुसार अवतार काल में पूर्व धर्मानुष्ठान के प्रभाव से जिनको जन्म प्राप्त होता है और भगवान का संपर्क या सानिध्य प्राप्त होता है, वे भक्ति को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं या तत्व ज्ञान को, लेकिन पौर्वदैहिक निष्ठा की प्राप्ति होती है। तो अपने को कम से कम धोखा नहीं देना चाहिए, दूसरे को तो धोखा क्या देंगे। दूसरे को धोखा देने का अर्थ स्वयं को ही धोखा देना। इसलिए अंतःकरण का निरीक्षण ठीक से करना चाहिए। इसमें दो बात है। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वो विश्वास करके विक्षिप्त हो जाते हैं, अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके, और दुर्जन जो होते हैं वो ठग बन जाते हैं। इसलिए दूसरे को धोखा देना क्या, अपने को ही धोखा देना है। हम कितने पानी में इसका ज्ञान ठीक से हो, उसके आगे का मार्ग तय करना चाहिए। अगर वैराग्य रूपी पूंजी हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर श्रवण मन निध्यासन होना चाहिए। श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा साधन चतुष्ट संपन्नता के अनंतर ये अभिप्राय। आगे अच्छा क्रम से चलेगा तो समय कम लगेगा, क्रम का अतिक्रमण कर देगा तो बार बार पतन भी होगा। जैसे मिडिल भी पास नहीं है, वो एमए कक्षा में बैठ भी जाएगा तो क्या होगा, अपने को ही धोखा देगा। तो दक्षता पूर्वक अपने निष्ठा का अनुशीलन करना चाहिए। जहाँ तक की दूरी पूर्व जन्मों में तय कर आए उससे आगे चलना चाहिए। एक विचित्र बात है, साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य मरने के बाद मनुष्य ही होगा, साहित्याचार्य न्यायाचार्य होकर ही जन्म लेगा ये नहीं कह सकते। लेकिन इस मार्ग पर जो जितना चल चुका है उतनी निष्ठा लेकर ही जन्म लेगा। सुगम हुआ है नहीं। न्यायाचार्य साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य देहत्याग कर दे मनुष्य ही हो, फिर न्यायाचार्य व्याकरणाचार्य साहित्याचार्य होकर ही जन्म ले, ये संभव नहीं। लेकिन इस मार्ग पर जितनी दूरी तय कर चुके उतनी दूरी तय हुई ही होती है जब जन्म लेता है। लभते पर्वदैहिकम, पर्वदैहिक निष्ठा की स्फूर्ति हो जाती है, उससे आगे चलने लगता है, उसी में प्रीति प्रवृत्ति होती है। स्वयं को वंचना का शिकार न बनावे। आगे निरीक्षण करके अब एक है अकृतार्थ भूमि में कृतार्थता का विभ्रम हो जाता है। दंभ ना हो तभी विभ्रम तो हो ही सकता है। कृतार्थ भूमि में अकृतार्थता का विभ्रम हो जाता है। दोनों ही प्रतिबंध है। भगवान सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने उपदेश किया और बाद में कहा कि तुम्हारी जो गतिमती स्थिति है ये पराकाष्ठा की है। सुखदेव जी ने सोचा कि पिता हैं, पिता का अपनत्व होता ही है, वात्सल्य रस के कारण ऐसा कहते हैं। वेदव्यास जी समझ गए। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम सिद्ध हो लेकिन नभो मार्ग से नहीं, पैदल चलकर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए जनक जी के यहाँ जाना। वो हमारे शिष्य हैं। वो जब सोचेंगे कि गुरुपुत्र आए हैं
उधर बंद रखिए, नहीं तो बंदर झपट्टा मारेगा। स्वागत करने आएंगे, पहले से कहलवा देना मैं जिज्ञास होकर आया हूँ। कहलवाया, विविध प्रकार की परीक्षा ली गई, ललना कटाक्ष इत्यादि सब में उत्तीर्ण हुए। बाद में जनक जी ने कहा जो तुम्हारी निष्ठा है परिपक्व है, इससे बढ़कर कोई निष्ठा नहीं। तो अप्राप्त भूमि में नहीं, प्राप्त भूमि में अप्राप्ति का विभ्रम हो गया था। और नारद जी ने प्राण का महात्म्य सुना, सनत सुजाती। नारद जी को हुआ कि इससे बढ़कर कोई तत्व नहीं हो सकता, मैं कृतार्थ हूँ। गुरु होते हैं शिष्ट, ये नहीं कहा तुम बुद्ध हो, समझते नहीं, अकृतार्थ हो। उन्होंने कहा जिसे तत्व का विज्ञान प्राप्त करना हो, प्राण को ही परम तत्व नहीं समझे, आगे की जिज्ञासा भी करे, प्राण से भी उत्कृष्ट तत्व है। तो नारद जी ने जिज्ञासा की। तो दोनों प्रकार का विभ्रम नहीं पालना चाहिए। अकृतार्थ भूमि में कृतार्थता का विभ्रम न पड़े, कृतार्थ होने पर यही निष्ठा है, पराकाष्ठा है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। आगे